अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू विद अनदर व्लॉग। तो भाई साहब ईद डे 1, ठीक है जी। और बताता चलूँ, पहले व्लॉग मैंने लेट स्टार्ट किया, मतलब जो इंट्रो है वो लेट स्टार्ट किया। पहले मैंने ठीक है जल्दी में निकल गया था नमाज के लिए, और फिर इंट्रो घर पे आके शुरू करते हैं। बाकी इंट्रो पहले लगा देंगे, पहले नमाज का वगैरह लगा देंगे हम। बाकी आपको गाय से मिलाते अपनी हीर से, और हीर रो रही है इस वक्त। यहाँ से भी रो रही है, यहाँ से भी रो रही है, जाहिर सी बात है, इनको पता चल जाता है। और बाकी ये थोड़े फ्यू आवर्स बाद यहाँ नहीं रहेगी हमारे साथ, हमारे दरमियान हीर की बस यादें रह जाएंगी, ठीक है जी। और हीर नहीं रहेगी। बाकी पंखा वगैरह चलाते हैं, बैठते हैं। उनके अंदर अल्लाह पाक ने ये 4 सिफात पैदा की हैं, ये अपनाएं ताकि तुम्हारी रूह के अंदर ये 4 सिफात पैदा हो। पहली फरमाया हुस्न अखलाक, और हुस्न अखलाक के बारे में यहाँ तक आप ने फरमाया उसमें से बेहतरीन वो है लेकिन ना में प्यारी उनमें से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे। और फरमाया ईमान में ज्यादा कामिल वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और अखलाक को अपना के अंदर बाकायदा सबक दिया गया, और आका इस्लाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि उसने अखलाक यानी मुस्कुराना, उसने अखलाक के अच्छे तरीके से मिलना। मेरा अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना, ये भी एक संस्कार, यानी इसके ऊपर भी मुसलमान को नेकी मिलती है जो अपने भाई से मुस्कुरा कर। तो आज का दिन ईद का दिन है, तो आज के दिन हम ये नियत करें कि हमने अपने भाई से हुस्न अखलाक के साथ पेश आना, नरमी के साथ पेश आना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। किसी को आज के दिन जज्बात में आके वैसे भी नहीं देनी गालियाँ, लेकिन आज के दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के दिन कसाई गलत करेगा तो साफ रहे हमारे मुँह से, वो तो हमारा माँ कहते हैं जब तक अब वो भी बर्दाश्त करेगा। फिर हम और तो किसी को नहीं सुना सकते, घर में तो नहीं सुना सकते, घर में करेंगे तो क्या होगा। फिर आके हम बाहर ही सब कुछ करते हैं, आप अंदर का परिचय बाहर आके करते हैं कि भाई जल्दी करो ये करो। अब उसको उल्टा सीधा बोलना, गालियाँ देना, बुरा भला कहना। अब जानवर दबा हो रहा है, हम खड़े हुए हैं, अब कोई काम नहीं है तो खड़े हो खामखा घींचने शुरू कर देंगे, फलां का जानवर देखा वो तो पैसा था, ये तो ऐसा था, उसने तो इस पर 2 लाता था, इस पर तो 1 लाया, कंजूस हो गया है, फलां हो गया है। तो ना घींचने करनी है, ना किसी की चुगलियाँ करनी है, बल्कि जो भी आज के दिन मुसलमान मिले उससे उसने अखलाक के साथ पेश आना, मुस्करा कर मिलना है। आपने खाली सिर्फ मुस्कराना है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सदके का सवाब रखा। तो आज के दिन हमारा यही दर्द है कि हम दूसरे मुसलमान से हुस्न अखलाक के साथ पेश हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि बाद औक़ात ऐसा होता है सबके साथ हुस्न अखलाक होता है, सब गुरु के साथ हुस्न अखलाक नहीं होता। और सबसे पहला हक जो है अपने हुस्न अखलाक, भाई हैं, बहनें हैं, और इससे ऊपर भी वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, सबके साथ हुस्न अखलाक से हैं। पता चले कि आप बहन से तो बनी हुई नहीं है, सबके घर गोश्त को जाया, हर चीज़ा के घर नहीं गया, सबके घर दिया, लोग उससे लेकर गए, लेकिन भाई को नहीं। तो जो गोश्त का तरीका है उसको भी उसी के मुताबिक तकसीम करें, 3 हिस्से बनाएं, एक अपना फ्रिज भर लें, खाना है, रखना है, जो करना है, एक गरीबों में दे दें और एक हिस्सा रिश्तेदारों में दे दें। तो इस तरह कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। नमाज ईद उल अज़हा का तरीका समाप्त फरमा लें, क्योंकि ये ईद जो आपके साल में आती है, 2 ईदें आती हैं, 2 ईद तरीका हमको तकरीबन भूल जाता है, याद भी होता है तो फिर आदमी को छुपा होते हैं। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत क्या होगी? नियत करता हूँ नमाज ईद उल अज़हा की 6 दैन तकबीर होगी, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह दिया जाएगा। फिर उसके बाद सना पढ़ी है, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही व तबारक अस्मुहु, ये पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे,
अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, फिर हाथ बांध दिए जाएंगे। फिर किरात होगी सूरत फातिहा की, उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी, सजदा होगा, रकू होगा, उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकात के लिए पहले किरात होगी, इमाम साहब करेंगे, फिर सूरत फातिहा दूसरी सूरत मिलाएंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर पहली तकबीर कही जाएगी, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर कही जाएगी, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। तीसरी तकबीर कही जाएगी, हाथ छोड़ दिए जाएंगे। चौथी तकबीर पे हाथ नहीं उठाना, वो हमारी रकू की तकबीर होगी। फिर हम इस तरह रकू के अंदर चले जाएंगे। इस तरह हम अपनी नमाज को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और फिर उसके बाद नमाज ईद के बाद खुतबा होगा, उसको भी ज़रूर सुनना है। और उसके बाद इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी और सलाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबको दुरुस्त फरमा लीजिए। वअला उम्मिहिमा सय्यदतुन निसा अल-बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला व सलामु अला अबीहा अल-करीम व अलैहा व अला बानिहा व इब्नैहा व अला शरीफैन al-मुताहरीन al-अन्नास al-हम्ज़ा वल-अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा وعلى سائر فرق الأنصار المهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر وأدق وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. इनका तो चला लिया फुल तेज हवा। बैठते हैं यहाँ पर, चिल मारते हैं, सोएंगे थोड़ी देर, फिर जाएंगे ज़रा अभी ज़रा बैठते हैं उनसे। हाँ कल वाला व्लॉग भेज दो रीलियो, सही है? अभी डालूंगा ना आज, पूरा डालिए उसमें। नहीं ये नहीं आएगा आसानी। चांद जब तीसरे दिन तेरा कर लेना। हाँ हाँ ऊपर उठा लियो, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर उठा, बस बस ऊपर उठा के हैं, खेच नहीं। हल्के फंदे में वीडियो बना। एक गिर जाएगा, कुछ गिरेगा, कुछ गिरेगा। निकाल के निकल के निकल के निकाल देगा, रस्सी निकाल देगा, बोल दिया था मैंने। अल्लाह शुक्र बनती। अबे वीडियो बना के रखना बस, गिरेगा ही गिरेगा, आराम से गिरेगा। अब्दुल्ला को हाँ निकाल देगा ये। इंशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं इंशाल्लाह क्या बोल रहे नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, दिल से आ रहा है निकाल। हैं? मुझे भी ऐसे लगा मजा लत्थी ये मैं तो कुछ हूँ। मजा है लत्थी मार दे। तो भाई ऐसा सीन है कि ईद डे 1 को हमारी गाय नहीं कट रही, ईद डे 2 को हमारी गाय कटेगी, ठीक है जी। तो ईद डे 1 को इस बार नहीं कट रही, कसाई का मसला हो गया। और
ऐसा था कि जब से इस घर में आए हैं, मतलब हमें अच्छा खासा टाइम हो गया इस घर में शिफ्ट हुए हुए, 10 ईयर्स तो हो गए, और जब से हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो हमने कभी ज़िंदगी में भी अपनी गाय ईद 2 को नहीं कटवाई। ठीक है जी, ईद 1 को ही कटवाई है, ईद 2 को पहली बार है। आप देखते हैं क्या होता है भाई। ईद तो आप दूसरे दिन कटेगी ईद के, बाकी पूरे आज पहला दिन तो हम ईद के साथ ही रहेंगे। और शुक्र है चलो एक और दिन मिल गया ईद के साथ अपने रहने का। सही है ईद, खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। ओ क्या बोल रही भाई, खुश हो? चलो अच्छी बात है। अभी ऐसा सीन है कि थोड़ी सी नींद आ रही है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और अभी तो मैं भाई के साथ बैठा हूँ बाहर, और रात में भी बैठे रहेंगे साथ ही गाय के साथ। अभी तो बैठ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको कुछ भाई। अब ऐसा है कि सो के तो उड़ गए, और मैं बड़ा लंबा ही सोया, बाकी रात हो गई अब। और उसको तो अपनी जगह पे बांध दिया। पहले हम लोगों ने ना यहाँ पर बांध दिया था, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं थी, शेड आ रहा था ना यहाँ पर, तो सुकून से बैठ रही थी। अभी एक और बच्चे यहाँ पर आके बन गई, ये वाली। बाकी ये तो अपना खाना खा रही है, इसको भी खाना खाने देते। अभी पहले अपना भी खाना खाते, लेकिन मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वो जो नाश्ता किया था, नाश्ता भी आपको दिखा रहा था। पहले चल के नाश्ता खाना खाते फिर मिलते। ज़रा अब खाने की बारी है। आलू की कतलियाँ तो मैं खा चुका हूँ थोड़ी सी। कलेजी आपको ट्राई करके बता दें, मेरे को कलेजी का टेस्ट करके बताएंगे। ठीक है जी, कलेजी बहुत बड़ी बड़ी कलेजी है यार। तोड़ते हैं थोड़ी सी कलेजी, उठाते हैं कलेजी का सालन। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। खैर मुबारक। वैसे रात में कह रही हैं आप, वो भी कितने बजे? आज 40 पर। ये क्या बात है भाई? वाह वाह, भाभी भी 8:40 पे ईद मुबारक कह रही है। मैं सो रहा था ना भाई पूरा दिन। मैं अभी मगरिब पे उठाऊँ, ऐसा सोया हूँ मैं तो, क्योंकि नींद ही ना आई दोपहर में मुझे। खाते फिर मिलते हैं। भाईजान खाना खा लिए, हीर अभी लेटी हुई थी, बाइक आई है तो उसने अपना सर उठा लिया। कैसी हुई हीर? यार हीर को ना कुर्बान करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, सच में। अपनी मैं पर्सनल तौर पर बताऊँ, मेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हीर को कुर्बान कर दूँ। इतनी, इससे क्या इतना मेरा दिल लग गया है इतने यार। सब पता क्यों लगा है? ये कुछ भी नहीं बोलती यार, ये कुछ भी नहीं बोलती। अभी तक ऐसा कोई लम्हा हो इसलिए मुझे गुस्सा किया हो? नहीं किया भाई इसने गुस्सा। हाँ अभी दोपहर में इसको गुस्सा आ गया था, उसने सर हिलाया था मुझे। तो जाहिर सी बात है, वो जानवर सामने काट रहा होता है, एक जानवर कटा था, कुर्बान हुआ था, तो इसीलिए गुस्से में आ गई थी। वो तो कर देती है यार, बट ऐसा कोई लम्हा कि इसने मुझ पर गुस्सा किया हो या मेरे भाई भी गुस्सा किया हो, भाई नहीं यार, नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया इसने। मैं पर्सनल तौर पे ना बहुत दुखी हूँ कि मैं इसको ये कुर्बान हुई है भी। और ज़ाहिर सी बात है, हमारे दीन के अंदर है कि ईद उल अज़हा पर आपको कुर्बानी करनी ही करनी है अपने जानवर की। ठीक है, जो भी आपने बाई किया या पाला उसकी कुर्बानी मस्ट करनी है अल्लाह की रज़ा में। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारा दीन इस्लाम के अंदर कुर्बानी का है कि कुर्बानी करनी है ईद उल अज़हा के 3 दिन, तो बस कुर्बानी करनी पड़ेगी हमें। और मैंने पिछले साल मेरी रानी आई थी, आप लोगों को पता है, तो रानी भी कुर्बानी की थी। रानी की कुर्बानी पे मैं अफसरदा था, बहुत था। ज़ाहिर सी बात है, लगाव हो जाता है, 10 दिन पहले जानवर लो, 8 दिन पहले जानवर लो, लगाव बहुत हो जाता है। और ये 8 दिन लगते हैं, 3-4 हफ्ते, 2 महीने ऐसे लगते हैं
कि मतलब इतने अरसे से हमेशा आ जाए। 12 दिन पहले लिया तो आपको लगता है नहीं कब से लाए हैं इसको, 3-4 महीने हो गए। मतलब फील आता है, मैं ये नहीं बता रहा कि सच में लगता है, फील आता है कि बहुत टाइम हो गया यार इसको, इतना आए हुए टाइम हो गया, ऐसा फील आता है कि आपके पास आपके साथ इतने टाइम से ही। 12 दिन पहले की बात बता रहा हूँ सर, अभी तो शायद मुझे 8 दिन हो गए। पिछले हफ्ते हमारे पास हमारी हीर थी, ठीक है जी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे आज क्या है, आज फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे नहीं है आज, नहीं फ्राइडे नहीं है आज, वो है सैटरडे नाइट है ना। हाँ, हम ले आए थे सैटरडे नाइट को, हमारे पास थी हीर और हमने बस बैठे हुए थे। हम अपना सेटअप वगैरह लगा के, ये सेटअप भी हमारा एंड हो जाएगा अब थोड़े दिन बाद। हमारी ये सारी गद्दियाँ, ये सारी रौनकें, ये मोरा, ये तरपाल, ये सारी स्लीपर्स वगैरह जो हम लोग बाहर फैला कर रखी हुई हमने घर के बाहर, ये सब भूसी ताज, ये सारे कपड़े, ठीक है जी, यहाँ पे ये सब कुछ, पहले पेप्सी बोतलें रखी हुई है यहाँ पर, ठंडी बोतलें पानी की, तेज़ ठंडा पानी, ठीक है, हर चीज़, हर रौनक ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा मंडी की रौनक, ठीक है, इसके अलावा आपके जागने की, रात में लड़के जागते हैं, लड़के इनको नेगे निकलते हैं, लड़के अपने से ज़्यादा इनका ख्याल रखते हैं, ठीक है, इनका खाना बनाते हैं। तो ये सारी यादें चली रहेंगी, याद आती हैं यार। और मुझे ना मतलब मैं एक लगाव हो जाता है मेरे ना, अजीब सा मुझे लगता है, मेरे क्या सब लड़कों के होता है यार, एक जब आप जानवर का से लगाव हो जाता है। और देखें अभी मैं कुछ भी नहीं बोलती है, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। देखें आँख बंद कर रही है और ये भी रो भी रही थी, ये भी देखें ये ऐसे रो रही है यार, मेरे साथ दुख हो रहा है इसको देख के। इसका भी लगाव है हमारे साथ, हमने इसको पाला है। मेरे समझे मेरा भी कम होगा, ठीक है, मेरा भी बहुत कम होगा लगाव, जो मेरे भाई का लगाव है, वासे भाई का लगाव है, जो इसको चला रहे थे व्लॉग में देखा हो, उनका लगाव सबसे बेहतरीन है। सुबह 9 बजे तक जागते हैं इसके लिए, ठीक है, फिर सोते हैं आकर, फिर मैं उठता हूँ, पूरी रात इसके लिए बैठे रहते हैं, इधर बाहर बैठे रहते हैं। पहले हमने पंखा, यहाँ पंखा भी लगाया हुआ था, अभी पंखा अंदर गया हुआ है, ठीक है, यहाँ बैठे रहते थे पंखा चलाकर और इसको देखते रहते थे कि मेरी हीर क्या कर रही है, ठीक है। सबको पता है मैं हीर नाम है तो हीर क्या कर रही है, इसको अपने अपने प्यार से सब नाम बताते थे। वहाँ से मैंने बोला टाइगर बोलूँगा इसको, टाइगर भी बोला उन्होंने 1-2 बार इसको, इधर प्यार में प्रिंट जैसे, ठीक है। तो यार बस अपनी और या सारी यादें चली जाएंगी, रोने की चली जाएंगी, 11 महीने बाद आएंगी, अगले साल आएंगी, 2026 में रोने की आएंगी। क्या कर सकते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो भी अलग खुशी होगी कि अगले साल की ईद आई, जैसे 2025 की ईद आ रही थी यार, 2025 की ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, कब आएगी 40 दिन रह गए, 30 दिन रह गए यार, एक दिन भी नहीं रहा, तो ख़त्म हो गए सारी बात के। क्या करें यार, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हम। बाकी सुबह हो जाएगी, कितने बजे तक पता नहीं, वो तो मैं व्लॉग बनाऊँगा ना जब ईद दे 2 को, तो जब देखेंगे। भाई यहाँ अब आ गया शीर कोरमा खाने का, मैं व्लॉग बनाना भूल गया पुलाव का, ये शीर कोरमा ट्राई करके बताते हैं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, इतने फिर होते हैं। तो भाई अब जानवरों के लास्ट वॉक पर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, अपनी हीर की लास्ट वॉक। भाई हीर की लास्ट वॉक है। वासु वहाँ से भाई ऊपर रखो, वासु भी पानी से ऊपर रखो ज़रा इसको। भाई इसकी भी लास्ट वॉक, हीर की भी लास्ट वॉक और इसकी भी लास्ट वॉक, सबकी लास्ट वॉक है आज। तो भाई अब ऐसा सीन है कि ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ और अपनी हीर की याद में मैं रोया हूँ। ब्लॉग नहीं बन रहा था, हल्का फुल्का कहूँ या बहुत ज़्यादा,
बस हो गया हूँ, छोड़े हैं उसको बात को। बाकी मिलते हैं कल ईद डे 2 में, जहाँ कुर्बानी कल सिलसिला दिखेगा आपको। फजर होते ही हम लोग अपनी हीर को कुर्बान कर देंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अभी थोड़ा सा बस 1-2 घंटे रह गए, 4-3 घंटे रह गए कुर्बानी होने में। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो का एक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।